तलाक के बाद अहाना अर्जुन का हुआ लव कॉन्ट्रैक्ट। अहाना का बदला हुआ रूप देख अर्जुन हुआ शॉक्ड। दोस्तों, तो आपने पिछले एपिसोड का वह ट्विस्ट देखा? वह सीन जब हमारा अकड़ू अर्जुन अपनी सारी अकड़ भूलकर अपनी एक्स वाइफ अहाना को गोद में उठा लेता है और उसे एग्जाम सेंटर के बंद होते दरवाजे तक पहुंचाता है। यह क्या था? यह सिर्फ चिंता नहीं थी, यह था वह बेपनाह प्यार जो अर्जुन के दिल में दबा था, जिसे वह अपनी नई शादी की आड़ में छिपाना चाहता था। पर दर्द और मुसीबत ने सच्चाई बाहर ला ही दी। और सबसे बड़ा शॉकर तो ये था कि शॉटू मामा ने यह सारा मेल मिलाप सीधे हमारी सख्त पर दिल की अच्छी दुर्गा देवी तक पहुंचा दिया। अब कहानी यहां से ऐसी पलटी मारेगी कि पोल्टू और पिशिमुनी के तो रातों की नींद उड़ जाएगी। एग्जाम खत्म होते ही अहाना लड़खड़ाते हुए बाहर आती है। उसका पैर दर्द से करा रहा है, पर उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक है। वह जान चुकी है कि अर्जुन अभी भी उससे प्यार करता है। बाहर स्कूटर पर हमारा हॉट अर्जुन बैठा है, जो बेचैनी में टहल रहा है। जैसे ही वह अहाना को देखता है, वह तेजी से उसके पास जाता है। अहाना अपनी पुरानी अकड़ दिखाते हुए कहती है, शुक्रिया अर्जुन जी, आपने मेरी मदद की। अब आप जा सकते हैं, मुझे किसी की लिफ्ट की जरूरत नहीं है। पर अर्जुन आज किसी भी तरह की बदतमीजी या अकड़ सुनने के मूड में नहीं है। उसकी आंखों में वह सच्ची चिंता दिख रही है, जो उसने शादी के बाद भी कभी इतनी खुलकर नहीं दिखाई थी। वह कहता है, अहाना, मुझे जरा भी बहस नहीं चाहिए। तुम्हारा पैर सूजा हुआ है और तुम्हें डॉक्टर के पास जाना है। चुपचाप बैठो, मैं तुम्हें शॉटू मामा के घर छोड़ दूंगा। अहाना पहले तो विरोध करती है, पर दर्द इतना ज्यादा होता है कि वह आखिरकार हार मान लेती है। वह बेमन से अर्जुन के स्कूटर पर बैठती है और इस बार अजीब सी चुप्पी दोनों के बीच छा जाती है। कोई तकरार नहीं, कोई तानाकशी नहीं, सिर्फ दो टूटे हुए दिल और एक अनकहा एहसास। उधर घर में शॉटू मामा से सारी बात सुनने के बाद दुर्गा देवी के मन में एक महायुद्ध छिड़ा हुआ है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। उन्हें याद आता है कि जब अर्जुन ने अहाना को घर से जाने को कहा था, तब भी वह कितना दुखी था, पर अपने अहंकार की वजह से पीछे नहीं हटा। और आज उसी अहंकार को छोड़कर उसने अहाना को गोद में उठाया। एक माँ अपनी औलाद के दिल का हाल सबसे ज्यादा जानती है। दुर्गा देवी को लगता है कि वह अपने बेटे के साथ कितना बड़ा अन्याय करने जा रही थी। वह तुरंत फैसला लेती है। शाम को जब सब लोग हॉल में इकट्ठे होते हैं, पोल्टू, पिशिमुनी और अर्जुन भी वापस आ जाता है, जिसका चेहरा आज बहुत शांत है। दुर्गा देवी सबके सामने एक धमाकेदार घोषणा करती है। उनके चेहरे पर वह शक्तिशाली दृढ़ता है जिसे देखकर पोल्टू और पिशिमुनी के कलेजे में जैसे सांप लौट जाता है। दुर्गा देवी अपनी गंभीर आवाज में कहती है, यह शादी, अर्जुन और उस लड़की की शादी टूट चुकी है। मैं यह रिश्ता तोड़ रही हूँ। हाँ दोस्तों, यह सुनकर तो घर में जैसे भूचाल आ जाता है। पोल्टू और पिशिमुनी दोनों एक साथ चिल्ला पड़ते हैं। पोल्टू चिल्लाता है, मामी जी, यह आप क्या कह रही हैं? ये कितनी बड़ी बदनामी होगी हमारी। घर की छोटी बहू के जाने के बाद अब छोटे बेटे की शादी भी टूट जाएगी। बाजार में हमारी कितनी जगहसाई होगी। पिशिमुनी अपनी मीठी पर जहरीली आवाज में कहती है, हाँ दीदी, यह आप आखिरी मौके पर क्या कर रही हैं? वह लड़की कितनी सीधी सादी थी। उसके घर वालों ने तो बिना दहेज की शादी के लिए हाँ कर दी थी। कहीं यह सब उस कलमुही अहाना की चाल तो नहीं है? दुर्गा देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह पोल्टू और पिशिमुनी को बीच में ही रोक देती है। वह कहती है, चुप हो जाओ तुम दोनों, मेरी बहू के बारे में एक शब्द भी नहीं। यह फैसला मेरा है और तुम दोनों को इसमें बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। अर्जुन मेरा बेटा है और उसकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। और मुझे पता चल गया है कि मेरे बेटे की खुशी कहाँ है। अर्जुन, जो यह सब चुपचाप सुन रहा था, आज अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं कहता। पर पोल्टू और पिशिमुनी उससे सवाल करते हैं। पोल्टू कहता है, अर्जुन तुम क्यों नहीं बोल रहे? तुम तो शादी के लिए तैयार थे। अर्जुन सीधे सीधे जवाब न देकर एक ट्रॉमा कार्ड खेलता है। वो कहता है, मैं तैयार था पर अब नहीं हूं। मुझे लगता है कि मैं इतनी जल्दी किसी नई लड़की को वह जगह नहीं दे पाऊंगा। मुझे और वक्त चाहिए। माँ ने सही किया, ये मेरा निजी फैसला है। अर्जुन अपनी माँ को बचा लेता है, पर अहाना का नाम नहीं लेता, क्योंकि उसे पता है कि नाम लेते ही पोल्टू और पिशिमुनी का मेल ड्रामा शुरू हो जाएगा। दुर्गा देवी यह सब देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुराती है। वह जानती है कि उनका बेटा आज भी छिपाकर ही प्यार जता रहा है।
अब उनका अगला टारगेट है अहाना। रात को दुर्गा देवी छोटू मामा के घर पहुंचती है। छोटू मामा और अहाना दोनों हैरान। दुर्गा देवी, जो हमेशा शानदार कपड़े और जेवर पहनती हैं, आज अपनी सारी अकड़ छोड़कर अहाना के सामने खड़ी है। अहाना के पैर पर पट्टी बंधी है। दुर्गा देवी उसके पास बैठती है। इस बार उनकी आवाज में न कड़वाहट है न अधिकार, सिर्फ एक माँ की ममता और पश्चाताप है। वह अहाना का हाथ पकड़ती है और कहती है, अहाना बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे बहुत बड़ी गलती की। मैं भूल गई थी कि तुम इस घर की सिर्फ छोटी बहू नहीं थी, तुम इस घर की रोशनी थी। मैं भूल गई थी कि जब मैं बीमार थी तो मेरी सेवा तुमने अपनी सगी बेटी से ज्यादा की थी। पोल्टू और पिशीमुनी तो सिर्फ दिखावा करते थे, पर तुमने सच्चे दिल से मेरी सेवा की थी। अहाना की आंखें भर आती हैं, क्योंकि दुर्गा देवी का यह भावुक रूप उसने पहले कभी नहीं देखा था। दुर्गा देवी आगे कहती है, और अर्जुन, छोटू ने मुझे सब बता दिया कि तुमने एग्जाम नहीं छोड़ा और अर्जुन ने तुम्हें गोद में उठा लिया। मैं जानती हूं मेरा बेटा तुमसे कितना प्यार करता है। मैंने उसकी खुशी छीनने की कोशिश की, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूं। मेरी बेटी, बड़े घर की छोटी बहू, तुम वापस आ जाओ। यह घर तुम्हारा है, अर्जुन तुम्हारा है, और मैं तुम्हारी हूं। यह अल्टीमेटम सुनकर तो अहाना अंदर से पूरी तरह हिल जाती है। यह वही सास है जिसने उसे घर से जाने दिया था, जिसने उसकी आंखों में एक आंसू भी नहीं देखा था। पर अहाना, जो अब सिर्फ भावुकता से नहीं चलती बल्कि आत्मसम्मान से चलती है, वह एक शर्त रखती है जो इस कहानी का सबसे बड़ा गेम चेंजर है। अहाना अपनी आंखों में आंसू लिए पर आवाज में दृढ़ता भरकर कहती है, माँ जी, मैं जानती हूं कि आप मुझसे प्यार करती हैं, और यह भी सच है कि मैं भी आपको और इस घर को बहुत प्यार करती हूं। पर मैं अब सिर्फ बहू बनकर वापस नहीं आऊंगी। आपने मुझसे कहा था कि मैं पराया हूं। मैं तब तक वापस नहीं आऊंगी जब तक अर्जुन यह साबित नहीं कर देता कि वह मेरी शख्सियत का सम्मान करता है। मैं सिर्फ आपके घर की सेवा करने वाली बहू नहीं हूं, मैं एक पढ़ी लिखी और सपनों वाली लड़की हूं। मेरा एग्जाम सिर्फ डिग्री के लिए नहीं था, वो मेरी पहचान के लिए था। अहाना की यह बात सुनकर दुर्गा देवी थोड़ी हैरान होती है, पर वह समझती हैं। अहाना आगे कहती है, मैं वापस आऊंगी माँ जी, पर मेरी एक शर्त है। अर्जुन को यह साबित करना होगा कि वह मुझे नौकरी करने से नहीं रोकेगा, बल्कि मेरे करियर में मेरा सच्चा साथ देगा। वह सिर्फ यह बर्दाश्त नहीं करेगा कि मैं काम करूं, बल्कि वह सक्रिय रूप से मेरा समर्थन करेगा, मेरी आज़ादी, मेरी इच्छाओं का सम्मान करेगा। अगर वह ऐसा नहीं कर सकता तो मैं यहाँ छोटू मामा के घर में ही अकेली रह लूंगी, पर उस घर में नहीं आऊंगी जहां मेरी पहचान को दबाया जाता हो। इस बात का पता जब अर्जुन को चलता है तो वह पहले तो असमंजस में पड़ जाता है। उसका अहंकार फिर से खड़ा हो जाता है। यह क्या तमाशा है, यह तो मुझे नीचा दिखा रही है। पर जब दुर्गा देवी उसे समझाती है कि यह अहाना का स्वाभिमान है और अगर वह सचमुच उससे प्यार करता है तो उसे यह कुर्बानी देनी होगी, तो अर्जुन झुक जाता है। हाँ दोस्तों, हमारा अर्जुन, वह भी अपनी माँ के सामने और बाद में अहाना के सामने ये चुनौती स्वीकार करता है। वह कहता है, ठीक है अहाना, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मुझे दिखाओ कि तुम्हारा प्यार मेरे अहंकार से ज्यादा ताकतवर है। मैं तुम्हें 30 दिन का समय देता हूँ। इस 30 दिन में मैं तुम्हें नौकरी ढूंढने में पूरा साथ दूंगा, तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूंगा, और अगर मैं कामयाब हुआ तो तुम्हें वापस आना होगा। और बस दोस्तों, इस चुनौती के साथ ही कहानी एक नए रोमांचक ट्रैक पर आ गई है। अहाना और अर्जुन के बीच अब प्यार का नहीं बल्कि करियर और आत्मसम्मान का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। अर्जुन को अब लवर नहीं बल्कि करियर काउंसलर बनना पड़ेगा। पर रुकिए, इतना आसान नहीं होगा। पोल्टू और पिशीमुनी तो चुप बैठने वालों में से नहीं है। उन्हें जब पता चलेगा कि अहाना को वापस लाने के लिए अर्जुन उसे नौकरी दिलाने में मदद कर रहा है, तो उनकी ईर्ष्या की आग और भड़क जाएगी। वे तुरंत साजिशें रचनी शुरू कर देंगे। वे अर्जुन को भड़काएंगे, अहाना के इंटरव्यू में गड़बड़ करेंगे और हर संभव कोशिश करेंगे कि अहाना को कोई अच्छी नौकरी न मिले, ताकि 30 दिन बाद अर्जुन यह चुनौती हार जाए और अहाना को वापस न आना पड़े। पोल्टू अपने पति जेठू, बड़े भाई को मोहरा बनाकर अर्जुन के ऑफिस तक में गुप्तचर भेजेगी, ताकि वह जान सके कि अर्जुन अहाना के लिए क्या क्या कर रहा है।
पिशीमुनी अपनी आदत के मुताबिक मोहल्ले और रिश्तेदारों में अफवाहें फैलाएगी कि अहाना सिर्फ पैसे के लिए अर्जुन के पास वापस आ रही है और ये सब ड्रामा सिर्फ एल्यूमनी लेने का एक नया तरीका है। लेकिन इस बार उनके सामने सिर्फ अहाना नहीं बल्कि दुर्गा देवी खड़ी है, जो अब अहाना की ढाल बन चुकी है। दुर्गा देवी गुपचुप तरीके से अहाना की मदद करेंगी, शॉर्टू मामा के साथ मिलकर, और पॉल्टू पिशीमुनी को सबक सिखाने के लिए वे खुद जाल बिछाएंगी। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस नए जबरदस्त ट्रैक के लिए। क्या अहाना 30 दिन में नौकरी ढूंढ पाएगी? क्या अर्जुन अपने अहंकार को छोड़कर अहाना का सच्चा सपोर्ट सिस्टम बन पाएगा? और क्या पोल्टू पिशीमुनी की गंदी चालें कामयाब होंगी? ये तो वक्त ही बताएगा, पर गरम गरम मसाला तो बहुत ज्यादा होने वाला है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए यह स्टोरी कैसा लगा।